Hello students, welcome to Power Maths classes. Today topic is continuity and differentiability. बेटा continuity and differentiability को only one स्लैट लाइट में हमें देखना है, कंसिडर करना है क्या टॉपिक होते हैं, उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखो continuity and differentiability में सबसे पहले continuous function क्या होता है। continuous function, a function is fx is said to be continuous if and only if it is the continuous at every point of its domain. इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि कोई फंक्शन एफ एक्स को सेट टू बी कंटिन्यूस फंक्शन जब कहा जाता है यदि पॉइंट एक्स इजिकल टू ए के लिए उसके डोमेन लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स फंक्शन पे जो वैल्यू है उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर होता है। यदि किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स का मान उस फंक्शन पे उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन एट ए पॉइंट क्या होता है, यदि आप किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन पे उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू का मान चेकआउट करें और तीनों की तीनों इक्वल है तो ए फंक्शन सेड टू बी द कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट ऑफ एक्स इजिकल टू ए इफ इट्स डोमेन इफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे पॉइंट की वैल्यू का मान आपस में इक्वल होगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, एग्जिस्ट होगा। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं होगा तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा इस पॉइंट के लिए। प्रॉपर्टीज क्या होती है, दो फंक्शंस का टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन है यदि और पॉइंट एक्स बराबर ए के लिए तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी होता है। दोनों की प्रोडक्ट का मान भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। डिवाइडेशंस में फंक्शन एक्स बराबर ए के लिए प्रोवाइडेड एफ एक्स बराबर नॉट इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन वन अपॉन एफ इज ए कॉन्टिन्यूस होता है। यदि किसी फंक्शन में किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ए के लिए तो वो भी फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। और डिवाइडेशन कंडीशन में एक्स बराबर ए के लिए भी फंक्शन को क्या कहा जाता है, कॉन्टिन्यूस। तो ये कुछ कंटिन्यूस की प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम कंसिडर करते हैं। अब कुछ यूजर रिजल्टेंट होते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के। क्या रिजल्टेंट होते हैं, जब किसी फंक्शन को हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो उसकी LHD और RHD वैल्यू उस पॉइंट के लिए चेकआउट करते हैं। यदि किसी फंक्शन की x टेंड्स टू c पे हम उसकी LHD और RHD के वैल्यू चेक करें और वे दोनों आपस में क्या इक्वल हैं तो ऐसे फंक्शन को हम डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन कहते हैं। इसी का ये रिजल्टेंट भी होता है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू c के लिए यदि उस फंक्शन के डेरिवेटिव का मान लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी के एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब इससे रिलेटेड डेरिवेटिव्स की यदि हम बात करें तो डेरिवेटिव्स के लिए अलग अलग तरह के रिजल्टेंट होते हैं हमारे पास जिन्हें विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू हम वाई करते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में जैसे एक्स की पावर एन डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, कोस्टेंट का 0, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लोग ए, लोग एक्स का यदि हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स होगा। लोग ए बेसमेंट एक्स का कर रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स लोग ई बेस ए होगा। साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस के कोस एक्स इंटू कोट एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ फंक्शन है जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इनका हम डी बाई डी एक्सिस करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्सिस का क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का माइनस के 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्सिस का करेंगे तो ये पॉजिटिवली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कोट का माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि कोट वाले में माइनस आ जाता है, इसमें पॉजिटिव होता है। ऐसे साइन कोस में भी ये डिफरेंस होता है माइनस प्लस का। ऐसी सेक कोसेक में 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है विद रिस्पेक्ट टू, और कोसेक इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्सिस माइनस के 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। जब दो फंक्शनों की प्रोडक्ट होती है और हमें उनका डिफरेंशिएट करना होता है तो पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रहने देते हैं सेकंड फंक्शन का। जैसे यहाँ u भी दो फंक्शन है तो u dv बाई डी एक्सिस प्लस v du बाई डी एक्सिस आ जाएगा। और दो फंक्शन यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिनोमिनेटर में अर्थात डिवाइडेशन कंडीशन में तो पहले डिनोमिनेटर को ऐसे रहने देते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करते हैं माइनस n इंटू डिनोमिनेटर का करते हैं और अपॉन में डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, स्क्वायर। तो ये कुछ रिजल्टेंट हैं जो हमें रिजल्टेंट कुछ हायर स्टैंडर्ड रिजल्टेंट होते हैं जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए जो किसके इक्वल होती है एन ए की पावर एन माइनस 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू कितने के इक्वल होती है 1 के। ऐसी लिमिट एक्स टेंड्स टू टेन एक्स बाई एक्स का मान भी 1 होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स की वैल्यू का मान भी 1 होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का मान कितना होता है लॉग ई बेस ए। और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्सिस अपॉन एक्स की वैल्यू का मान कितना होता है 0। तो ये कुछ रिजल्ट हैं डेरिवेटिव से जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।